नमस्कार। तो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहली चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स दिस इज समवेयर रिलेटेड टू एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा में हम अगर शुरुआत करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। दो टाइप की होती हैं, एक होगी कांस्टेंट और एक होगी वेरिएबल। और यहीं से पूरी शुरुआत होगी एल्जेब्रा की कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटीज से। तो हम शुरू करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तक कहाँ से पहुँचेंगे हम देखते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब कांस्टेंट क्वांटिटी आप वैसे भी देखते हैं, आपने शुरुआत से जो नंबर्स पढ़े हैं, नंबर सब के सब कांस्टेंट होते हैं। अगर हम जनरल लाइफ में से देखें तो जनरल लाइफ में हम देखेंगे जिस टेबल पे आप बैठते हो स्कूल में, दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। हाइट ऑफ दैट टेबल, दिस इज कांस्टेंट, है ना। अच्छा, अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो उसकी इंक लगातार कम होगी। लेकिन अगर पेन को यूज नहीं कर रहे हो तब क्वांटिटी ऑफ द इंक दिस विल बिकम ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर पेन नहीं यूज कर रहे तो कांस्टेंट क्वांटिटी, और अगर पेन आप यूज कर रहे हो, जितना जितना चला रहे हो उसकी इंक अपने आप से कम होती चली जा रही है। कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हाइट ऑफ द चाइल्ड, इवन आपकी भी हाइट या आपका की एज ऑफ ए चाइल्ड, ये कंटिन्यूस हर पल चेंज होती है। हमारी भी एज हर पल चेंज होती है। तो एज इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। अच्छा, बच्चे की जैसे जैसे एज चेंज होगी तो उसकी हाइट भी चेंज होगी, और हाइट चेंज होगी तो उसका वजन भी चेंज होगा, है ना। तो हाइट इज डिपेंडिंग ऑन द एज, एंड अगेन इफ एज इज चेंजिंग then height is changing, then weight of the child is also changing. तो हम constant quantity मतलब ये numbers होते हैं। तो constant quantities ये numbers होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो here we can write value of this type of quantities, value is fixed। और यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी में वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो इसमें वैल्यू चेंज होती रहती है, इसमें होती। अच्छा, अब जहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटीज को इन जनरल हम एक्स वाई जेड वगैरह से डिनोट करते हैं, और तो ये एक्स वाई जेड इस तरह के लेटर से इन जनरल हम डिनोट करते हैं। और फिक्स्ड क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ये नंबर्स होते हैं, या कभी कभी हम इनको ए बी और सी से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो अब एल्जेब्रिक टर्म क्या होती है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, जैसे हम अगर 2 या ये देखिए 3 के साथ में x को ये कंबाइन कर दिया, यहाँ पे 5/3 इंटू एक्स एंड वाई, तो ये दोनों व्हेन कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वेरिएबल क्वांटिटीज आर कंबाइंड वी गेट एल्जेब्रिक टर्म। तो एल्जेब्रिक टर्म के लिए
आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करना है ना। ऐसे ही अगर हम लिखें 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स खुद को वेरिएबल क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 4 के साथ में इसको कंबाइन कर दिया। y एक वेरिएबल है, z दूसरा वेरिएबल है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इनके साथ में अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही नहीं, लेकिन कांस्टेंट है, वो है 1। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 इंटू, क्योंकि 1 किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है ना। सो दिस इज एक्स वाई, दिस इज एल्जेब्रिक टर्म। अब जब इन एल्जेब्रिक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तब ये बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। The algebraic terms, when these algebraic terms are added or subtracted, then we are getting algebraic expression. So, algebraic expression, when algebraic terms are added or subtracted, then we get algebraic expression. जैसे अब देखिए ये 2x और +3, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यहाँ 3y - 5। अब आपको फिर से यहाँ पे एक्चुअली लग रहा होगा कि ये 5 तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये एल्जेब्रिक टर्म कहाँ है? एक्चुअली अभी जब आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1 को x⁻0 लिख सकते हैं या y⁻0, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है ना। तो कांस्टेंट के साथ में भी इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 के साथ में हम 5 के साथ में इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 के साथ में इंटू 1 लिख सकते हैं। और 1 मतलब क्या? किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। मतलब अगर हम सिर्फ ये नंबर्स भी लिख रहे हैं, इसके साथ में किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख दें तो वो एल्जेब्रिक टर्म बन जाएगी, है ना। सो व्हेन दीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐसे 4xy + 7, सो दिस विल आल्सो बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2x मतलब एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल यूँ उसकी वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, तो जब अगर हम नंबर लाइन में लेंगे, नंबर लाइन में लेते हैं तो 1 एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड लेंथ है ना। 2 तो 2 के लिए 2 तक, 0 से लेके 2 तक ये भी एक फिक्स्ड लेंथ है, फिर 0 से 3 तक ये भी एक फिक्स्ड लेंथ है, लेकिन इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को नंबर लाइन के अंदर वो करेंगे तब वेरिएबल कितना भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। लेकिन वो एक बार हमने जो भी वेरिएबल को फिक्स कर लिया तो 2 टाइम्स वेरिएबल क्या हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस 2 बार ले लो, या 3x क्या हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस 3 बार ले लो। तो हम नंबर लाइन में भी इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन के अंदर इनको कैसे एक्सप्रेस करना। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे x + 5 है अगर, ठीक है। अब x जो है एक वेरिएबल है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम x बना दें और फिर उसके बाद में +5 यूनिट्स हम डिस्टेंस ले लें, तो x + 5 को हम नंबर लाइन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 से पहले x डिस्टेंस ले लिया, फिर 5 डिस्टेंस ले लिया, ठीक। अच्छा, अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ हो इस तरह का 4x + 5, अब इसमें देखिए यहाँ तो एक ही बार x लिया था, अब इसमें अगर हमारा ये डिस्टेंस x है तो 4x मतलब ये डिस्टेंस हमको 4 बार लेना पड़ेगा। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये यहाँ पे ये जो
पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 4x को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद में 5 जो भी कांस्टेंट डिस्टेंस है 5 भी ले लो। तो यहाँ से O से लेके D तक ये जो लेंथ होगी दिस विल रिप्रेजेंट 4x प्लस 5, है ना। चलो आगे देखें। शो ऑन नंबर लाइन 2x प्लस 1, ये एग्जाम्पल है, एंड 3x माइनस 2, इसको हमको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखें 2x प्लस 1, तो इसके लिए 2x प्लस 1 इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम ये नंबर लाइन ले लें, इसमें शुरुआत हो रही है 0 से, ये तो फिक्स्ड है, तो ये नंबर लाइन नहीं, एक्चुअली ये हो जाएगा रे बनी हुई है ये, है ना, क्योंकि 0 एक जगह फिक्स है। सो अब इसमें 2x, अगर हम ये डिस्टेंस मान लें कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये अगर x लें, दिस डिस्टेंस इज से x, तो ये डिस्टेंस हम ये डिस्टेंस इतना ही ये ले लें, तो ये भी x, ये भी x, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 2x, अगर 2 बार लिया तो, है ना। और उसके बाद में प्लस 1, तो प्लस 1 अगर हमको करना है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस अगर 1 है, तो ये A पॉइंट अगर लें, ये B पॉइंट लें और ये C पॉइंट लें, तो ये C पॉइंट दिस विल रिप्रेजेंट ये 2x प्लस 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 2x प्लस 1 को ये रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर इसकी जगह 3x माइनस 2 हमको लेना है, तो 3x माइनस 2 ये अगर हमको लेना है, तो इसके लिए पहले ये ओरिजिन से शुरू किया, ये नंबर लाइन अगर हम लें, अब इसमें भी अगर ये डिस्टेंस एक फिक्स लें x, ठीक है, तो ये होगा यहाँ से ये x, दूसरा x और ये तीसरा x। A पॉइंट पे आया तो x हो गया, B पे आया तो 2x हो गया, C पे आया तो 3x हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके अगर ये डिस्टेंस हमने लिया x, तो ये x, ये x, ये x मीन्स नाउ दिस विल बिकम 3x। अब यहाँ पे -2 है, अब -2 है तो हमारे को जब +2 होता है तो आगे राइट साइड बढ़ते हैं, अगर माइनस है तो हम लेफ्ट साइड में प्रोसीड करना चालू करेंगे। अब देखिए, अगर मान लो यहाँ पे ये पॉइंट D पॉइंट, ये डिस्टेंस अगर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 1 आया और इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे और इधर ले लें, तो ये 1 ये वापस इधर से इधर आ रहे हैं, यहाँ से रिटर्न होके आ रहे हैं, तो ये D और ये अगर पॉइंट E है, ये पॉइंट E है, तो E पॉइंट विल रिप्रेजेंट 3x
और -2। तो देखिए एक बार फिर से देख लें, पहले x, x और x 3 बार किया तो ये हो गया 3x, और अब हमको -2 करना है तो 1 डिस्टेंस पीछे, वापस पीछे पलटे और यहाँ पे पीछे आए 1 और फिर वापस 1। सो दिस पॉइंट E, दिस विल रिप्रेजेंट 2x - 3। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई से भी नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट्स तो हम कर ही सकते हैं। कांस्टेंट्स के लिए तो नंबर लाइन होती ही है ना। तो वेरिएबल के लिए जो डिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा, लेकिन एक बार हमने x जो ले लिया फिक्स, तो उतना 2x 3x के लिए उतना डिस्टेंस हमको आगे या पीछे लेना पड़े। तो जब हमने एल्जेब्रिक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आया था। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर तो ये x की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और x की पावर नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब क्या कि ये 2x भी दिया हुआ हो सकता है और 2/x भी हो सकता है। अगर अपॉन में आया इसका मतलब x की पावर नेगेटिव हो गई। इवन वेरिएबल क्वांटिटी जैसे हमने x² देखा तो √x, √x ये भी वेरिएबल क्वांटिटी होगी। मतलब लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। थर्ड रूट ऑफ x या क्यूब रूट ऑफ x मतलब x की पावर 1/3। तो x की पावर 1/3, 1/2, -1, -2 ये कुछ भी हो सकती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। लेकिन जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब देखिए नॉन नेगेटिव मतलब हम नेगेटिव नहीं ले सकते, पावर नेगेटिव नहीं ले सकते, इसका मतलब 1/x, 1/x², 1/x³ इस तरह की टर्म नहीं ले सकते। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव और फिर इंटीजर, इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं ले सकते, फ्रैक्शन नहीं ले सकते मतलब पावर 1/2, 1/3, 3/4 इस तरह की पावर वेरिएबल क्वांटिटी की नहीं ले सकते। अगर हम ये नहीं ले सकते तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो बन जाएगा पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल क्या है, पॉलिनॉमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होती है वेरिएबल क्वांटिटी की। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल के लिए एक तो पहली चीज नेगेटिव पावर नहीं ले सकते और दूसरा फ्रैक्शन में पावर नहीं ले सकते। आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 स्क्वायर रूट, क्यूब रूट मतलब x की पावर 1/3। तो ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होना, तो ये पॉलिनॉमियल हो जाता है। तो यहाँ अब हम देखेंगे पॉलिनॉमियल, बाइनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल, तो वो लास्ट में लिखा ही हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पॉलिनॉमियल को ही देखें, an expression containing one or more terms with non-zero coefficient with variable having non-negative integer as exponents, non-negative integer है ना। तो exponents मतलब उसकी पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए, तब हम उसको पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब पॉलिनॉमियल के अंदर भी उसके टाइप्स होंगे। अब देखिए हमने तो ये बोला एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसके अंदर ये कंडीशन ली। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो कई सारी टर्म्स हो सकती है।
लेकिन अगर उसमें केवल एक टर्म होगी तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर उसमें दो टर्म्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल। अगर उसमें तीन टर्म्स होंगी तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और अगर उसमें और ज़्यादा टर्म्स होगी तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एक टर्म मतलब मोनोमियल। अब देखिए एग्जाम्पल्स इसका हो सकता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर या 3xy, ये एक्स स्क्वायर है 4x स्क्वायर। ऐसे ही ये पावर में है 2 5xy स्क्वायर, तो एक ही टर्म है। यहाँ पे 10y, फिर यहाँ पे -9। अब देखिए मैंने बोला था आपको कि अगर केवल 9 है तो इसको हम -9 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को हम लिख सकते हैं -9 इंटू x की पावर 0। means this is not only constant, this is with variable term also, है ना, इसमें वेरिएबल x to the power 0 है। फिर 82 MNP, so these are the example। अब इसमें ये एक एक टर्म है, हाँ, x इंटू वाई दिया हुआ है तो भी वो सिंगल टर्म होगी, लेकिन अगर आपने x प्लस वाई लिख दिया तब इसमें दो टर्म हो गई, है ना, या x माइनस वाई लिख दिया तो भी दो टर्म हो गई, लेकिन x इंटू वाई दिस विल बी सिंगल टर्म। तो ये हो गया मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल मैंने अभी हाल आपको बतलाया दो टर्म्स होनी चाहिए। सो एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब दो होनी चाहिए, तो देखिए ये एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल नहीं, यहाँ पे बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल। अच्छा, इसके अंदर ये एक एक टर्म हमको कम करनी पड़ेगी। एक एक टर्म अगर हम कम कर दें, सिर्फ दो टर्म्स ये ली तो ये बाइनोमियल है, ये दो टर्म ली तो ये बाइनोमियल है, ये दो टर्म लेंगे या ये वाली दो टर्म लें, कोई सी भी एक काट दो तो ये बाइनोमियल होगा, है ना। और ट्राइनोमियल के अंदर तीन होंगे। तो ट्राइनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज ए ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल के अंदर तीन टर्म्स होना चाहिए। ये देखिए ये तीन टर्म्स हैं, यहाँ पे भी तीन टर्म्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल। इसमें बाइनोमियल होना चाहिए और इसमें एक एक टर्म आप कम कर दो, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने देखा पॉलिनोमियल मतलब जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म्स हो। सो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स with variable having non-negative integer as exponent is called polynomial। तो ये सभी पॉलिनोमियल के ही फॉर्म हैं। पॉलिनोमियल में एक होगा, एक टर्म होगी तो मोनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो गया, और ज़्यादा होंगे तो हम उसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, ठीक है। ए पॉलिनोमियल में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी भी हो सकती है, वन और मोर देन वन। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ पे तीन से भी ज़्यादा टर्म। अगर सिर्फ ये है तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे ये इसके अंदर दो टर्म हैं तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ऐसे ही यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल बट हैविंग थ्री टर्म्स मीन्स पर्टिकुलर नेम इज गिवन ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 7x 14x
माइनस 13x, 5x स्क्वायर, 7y, 7xy, माइनस 9y स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर और माइनस 5yx। अब इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी होगी? देखिए, अगर सिर्फ x की टर्म हो तो वो जितनी भी टर्म x में हैं वो लाइक टर्म होगी, जितनी y में होगी वो एक टाइप की लाइक टर्म्स होगी। फिर अगर किसी के अंदर y दिया हुआ हो तो सब y वाली टर्म्स वो लाइक टर्म्स होगी, वाई स्क्वायर वाली सिर्फ वाई स्क्वायर की टर्म लेंगे वो लाइक टर्म्स होगी, लेकिन ये आपस में अनलाइक होगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये x है ना, यहाँ पे इसमें भी x है, फिर इधर देखें तो इसमें भी, इसके अंदर भी x है। तो दीज आर लाइक टर्म्स। तो देखिए, लाइक टर्म्स फ्रॉम दिस आर 7x, 14x and these are like terms। ठीक है, तो x वाली जितनी टर्म वो सब आपस में लाइक टर्म्स है। फिर अगर एक्स स्क्वायर की देखें तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, सो 5x स्क्वायर एंड माइनस 9x स्क्वायर, दीज आर लाइक टर्म्स, है ना। तो ये लाइक टर्म्स हो गई। और अगर हम यहाँ पे एक्स वाई की टर्म देखें तो ये एक्स वाई की टर्म, इधर ये एक्स वाई या वाई एक्स, ये चीज़ एक ही होती है। चाहे आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो चाहे वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें, ये एक ही चीज़ है। तो these are like terms। तो यहाँ पे 7xy and minus 5yx, these are like terms। Then classify the following polynomial as monomial, binomial and trinomial। तो इसमें से हमको अगर क्लासीफाई करना है तो देखिए, ये तो like terms है आपस में, लेकिन एक दूसरे के साथ में देखेंगे these are unlike terms। ओके, these will be unlike। अब इसमें से अगर हमको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल चाहिए, ये देखिए, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल है, 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, और ये अकेला है, सो दिस विल बी मोनोमियल, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, उस हिसाब से ये मोनोमियल अगर एक टर्म तो मोनोमियल, 2 बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल होगा। ओके।